बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम अरब के कबीला आद से ताल्लुक़ रखते थे, जो अमान और हज़र मौत के दरमियान रेत के टीलों वाले इलाकों अल अकाफ में रहाइश पजीर था। आपका कबीला आद बिन इरम बिन औस बिन साम बिन नूह की औलाद से था। हूद अपनी कौम के एक शरीफ खानदान से थे, जिन्हें अल्लाह ताला ने इनकी कौम की हिदायत के लिए नबी बनाकर भेजा था। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में आपका जिक्र 7 मकामात पर फरमाया और एक पूरी सूरत सूरह हूद भी आपके नाम से नाजिल फरमाई। कौम नूह की हिलाकत के बाद अल्लाह ताला ने कौम आद को ज़मीन पर आबाद किया। ये लोग जिस्मानी तौर पर बड़े मजबूत कद्दावर और बड़ी मजबूत इमारतें बनाने में माहिर थे। अल्लाह ताला ने उन्हें खूब मालो दौलत से भी नवाजा था। कौम आद अपनी जिस्मानी कुव्वत के गरूर में इतना आगे बढ़ गई कि इसने अल्लाह ताला को बुलाकर अपने ही हाथों से बनाए हुए बुतों को अपना माबूद बनाकर उनकी इबादत शुरू कर दी। इनके 3 बड़े बुत थे, समद, समूद और हर्द। कौम आद को गुमराही से निकालकर हिदायत की तरफ लाने के लिए अल्लाह ताला ने उसी कौम के एक फर्द हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। फिर माने इलाही है, सूरह फजर आयत 6 से 8 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने नहीं देखा कि आपके रब ने कौम आद के साथ क्या सलूक किया, यानी इरम की औलाद के साथ, जो कदो कामत में स्तूनों जैसे थे और ताकत में उन जैसे दुनिया में लोग पैदा ही नहीं किए गए। और हमने कौम आद की तरफ उनके भाई हूद को नबी बनाकर भेजा। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम नबूवत मिलने के बाद जब कौम को शिर्क और अल्लाह ताला की नाफरमानियां करते देखा तो उन्हें अल्लाह ताला की नेमतें याद दिलाते हुए तौहीद की तालीम दी और अल्लाह ताला की नाफरमानी से बचने के लिए खूब तलकीन की। सूरत अश-शूरा आयत नंबर 124 से 135 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब उन आद के भाई हूद ने उनसे कहा, क्या तुम्हें अल्लाह के अजाब का खौफ नहीं? मैं तुम्हारे लिए अमानतदार रसूल हूँ, लिहाजा तुम अल्लाह के अजाब से डरो और मेरी इताअत करो। मैं इस तबलीग पर तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता, मेरा तो अजर रब्बुल आलमीन के ज़ुम्मे है। तुम हर ऊंची जगह पर बेफायदा इमारत बना डालते हो और तुम बड़ी मजबूत इमारतें बनाते हो, जैसा कि तुम हमेशा यहीं रहोगे। और जब तुम किसी पर हाथ डालते हो तो जालिम सरकश बनकर ही डालते हो। तुम अल्लाह के अजाब से डरो और मेरी पैरवी करो। तो ज़ात से डरो जिसने वो कुछ तुम्हें दिया है जो तुम जानते ही हो। उसने तुम्हारी मदद की जानवरों और औलाद से, बागात और चश्मों से। मुझे तो तुम्हारे यहाँ में बड़े दिन के अजाब का खतरा है। जब हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह ताला की तौहीद और उसकी फरमाबरदारी करने की दावत दी और नाफरमानी से बचने की तलकीन की, तो कौम आद ने आपकी दावत को कबूल करने की बजाय आपको जुटलाया और आप पर कई इल्जामात लगाए। सूरह अल आराफ आयत नंबर 66 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, उन यानी हूद की कौम के काफिर सरदारों ने कहा कि हम तो तुझे एक तरह की बेवकूफ़ी में मुब्तला देख रहे हैं और हमारे ख्याल में तुम झूठे हो। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाने की भरपूर कोशिश की और उन्हें बताया कि ऐ मेरी कौम, अल्लाह ताला के सिवा कोई तुम्हारा हकीकी माबूद नहीं। मैं अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारी खैर ख्वाही के लिए नबी बनाकर भेजा गया हूँ। मुझे तुमसे कोई दुनियावी लालच नहीं, मैं तो सिर्फ अल्लाह की रज़ा का तलबगार हूँ। अगर अल्लाह मुझसे राज़ी हो गया तो मुझे बेहतरीन सिला अता फरमाएगा। मैं तुम्हारा खैर ख्वाह होने की हैसियत से तुम्हें नसीहत कर रहा हूँ कि अगर बुतों की पूजा छोड़कर अल्लाह ताला की फरमाबरदार रहने वाले बंदे बन जाओ तो इसका फ़ायदा तुम्हें दुनिया में भी मिलेगा और आखिरत में भी। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बुतों की इबादत छोड़कर अल्लाह ताला की इबादत की तरफ लाने में बहुत कोशिश की, लेकिन जब कौम ने दावत तौहीद को तस्लीम नहीं किया तो आपने कौम के मामूदों से खुलकर बेजारी का ऐलान कर दिया। सूरह हूद आयत नंबर 54 से 56 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, हूद ने कहा, मैं अल्लाह ताला को गवाह बनाता हूँ और तुम भी गवाह रहो। मैं अल्लाह के सिवा सबसे बेजार हूँ जिन्हें तुम शरीक बना रहे हो। अल्लाह के अलावा तुम सब मिलकर मेरे खिलाफ साजिश कर लो और मुझे बिल्कुल भी मोहलत ना दो। बेशक मैंने अल्लाह पर भरोसा किया जो मेरा और तुम सब का परवरदिगार है। जमीन पर चलने वाला कोई भी ऐसा जानदार नहीं मगर सबकी पेशानी वही थामे हुए है। यकीनन मेरा रब बिल्कुल सही राह पर है। कौम के सरदारों और अवाम ने बरहम होकर कहा कि अच्छा, तुम अपनी दावत में इतने ही सच्चे हो तो हमारे लिए अल्लाह ताला से अजाब तलब कर लो। कौम ने जब अजाब का मुतालबा किया तो आपने अफसोस का इजहार करते हुए फरमाया कि अब तुम अजाब इलाही का इंतजार करो। सूरह मोमिनीन आयत नंबर 39 से 40 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, रसूल यानी हूद ने दुआ मांगी, ऐ मेरे रब, इन लोगों को जुटलाने पर आप मेरी मदद कीजिए। अल्लाह ताला ने फरमाया, बहुत जल्द ये लोग अपने किए पर पछताएंगे। अल्लाह ताला ने मदद की दरख्वास्त कबूल की और कौम आद पर सख्त तरीन अजाब होलनाक आंधी की सूरत में नाज़िल फरमाया, जिससे आपकी कौम के तमाम नाफरमान लोग हलाक हो गए। सिर्फ मोमिन अल्लाह ताला की रहमत से अजाब इलाही से महफूज रहे। सूरह कमर आयत 18 से 21 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, कौम में आद ने भी हक को जुटलाया, देख लो बस मेरा अजाब और मेरे डराने वाली बातें।
बिलाशुबा हमने उन पर एक नहूसत के दिन तेज व तंद मुसलसल चलने वाली हवा भेज दी, जो लोगों को उठा उठा कर ऐसे फेंक रही थी जैसे वो जड़ से उखड़े हुए खजूर के तने हों। बस कैसा था मेरा इजाब और डराना। सूरह अल-हक्का आयत 6-7 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और कौम में आद सख्त तेज आंधी से हलाक कर दी गई। अल्लाह ताला ने इस आंधी को उन पर 7 रातें और 8 दिन तक मुसल्लत किए रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां होते तो देख लेते कि आप वहां लोग यूं गिरे पड़े थे जैसे वो खजूर के खोखले तने। हज़रत अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब भी बादल आते या तेज हवा चलती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो जाया करते थे। मैंने पूछा, आप परेशान क्यों होते हैं जबकि लोग तो बादलों को देखकर खुश होते हैं? आपने फरमाया, ऐ आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, मैं कैसे मुतमईन हो जाऊं? हो सकता है इसमें अजाब हो, क्योंकि एक कौम आद हवा ही से हलाक हुई थी। उसने अजाब की घटा देखकर ये बादल आ गया है जो हम पर ख्वाब खूब बरसने वाला है। वीडियो के बारे में कमेंट करके अपनी आरा से आगाह करें, और मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। शुक्रिया।